तो दोस्तों आप सबका एक फिर तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। तो अब हम मोहम्मद साहब के लिए सीरीज करें, उसके 39 पार्ट पर आ रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग बार बार कह रहे हैं कि इस सीरीज को स्टॉप ना करें, और हम भी नहीं चाहते कि ये सीरीज स्टॉप ना करें और जल्दी जल्दी होए, ताकि हमें मोहम्मद साहब के साथ होने वाले सारे वाक्य जल्दी जल्दी पता चलें, और मतलब एक मन में वो भी रहती है कि आगे क्या होने वाला है। और उसके बाद हजरत उमर और यूसुफ सीरीज आगे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो जानने के लिए बहुत है अभी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बार बार कहते हैं लेकिन आप सही में करिए, शेयर भी करिए और लोगों तक फैलाइए मोहम्मद साहब का ये सच, जो कि हम मान चुके हैं कि भाई मोहम्मद साहब की ज़िंदगी से रिलेटेड कितने अच्छे अच्छे वाक़े हैं जो सबको जानने चाहिए, और उन्हें भी उनके दर्द एहसास का पता चले कि वो उन्होंने सच की आवाज़ के लिए बहुत कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 39वां हिस्सा यानी पार्ट 39 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 38वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल इतवार यानी संडे को हमारा कोई वीडियो नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इंतजार न करें। और दूसरी बात, आज का वीडियो थोड़ा शॉर्टकट और मुख्तसर होगा, क्योंकि आज हमारे घर में लाइट की प्रॉब्लम थी, इसलिए हर चीज लेट हो गई, इसलिए माजरत चाहता हूं। चलिए, हमने 38वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से मदीना के लिए रवाना हुए, आपके साथ कौन था, और किस तरह मालिक बिन सुराका ने पीछा किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सुराका के घोड़े को जमीन में धंसा दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो वो निकल आया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को पनाह दी, अमन दिया। उसके बाद वो मक्का वापस हो गए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना मक्का में बहुत उदास रहते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सबकी अमानतें लोगों को वापस की और पैदल ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के शौक में मदीना के लिए रवाना हुए, और हिजरत का सफर अभी जारी है। चलिए आगे सुनते हैं। सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक औरत के खीमे पर हुआ। खीमा तंबू को कहते हैं, घर को कहते हैं जो जंगलों में और पहाड़ों में होते हैं। उस औरत का नाम उम्मे माबद खुजाइया था। वो बड़ी मेहमान नवाज थी, हर आने जाने वालों को खिलाया पिलाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि उम्मे माबद कुछ खाने पीने के लिए है? उसने कहा कि खुदा की कसम मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, वरना मैं जरूर तुम्हारी मेहमान नवाजी करती। और मेरी बकरियां भी दूर दराज चरने के लिए गई हुई है, और ये दुष्काल और कहत का जमाना है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोने में खड़ी एक दुबली पतली बकरी को देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे माबद वो बकरी कैसी है? तो उम्मे माबद ने जवाब दिया कि उसके दुबले पतले पन की वजह से ही वो यहां पर खड़ी है, यानी वो इतनी कमजोर है, इतनी लागर है कि सब बकरियों के साथ चरने को भी नहीं जा सकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसका दूध धो लूं? तो उम्मे माबद ने बड़े ताज्जुब से कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इस बकरी के बदन में गोश्त नहीं है तो थन में दूध कहां से आएगा? मगर आपको अगर उसमें दूध नजर आता है तो आप जरूर धो लो। यह गुफ्तगू चली रही थी। जब उम्मे माबद ने इजाजत दी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जल्दी से उस दुबली पतली बकरी को खोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के पीठ पर अपना दस्ते बरकत, दस्ते शिफा, दस्ते रहमत यानी अपना हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लिया और दुआ की। फिर क्या था, बकरी के बदन में झुरझुरी हुई, उसने पांव फैला दिए और उसके थन में दूध उतर आया। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद ने जब अपने कमजोर बकरी के थनों में इतना दूध देखा तो जल्दी से भाग कर गई और इतना बड़ा बर्तन लेकर आई
کہ اگر وہ اس میں اتنا دودھ سما سکتا تھا کہ ایک پوری جماعت سیر ہو سکتی تھی، ان کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس بکری کو اتنا دودھ آ گیا کہ وہ پورا برتن بھر گیا، اس میں جھاگ آ گیا۔ پھر معبد گئی اور گھر میں جتنے برتن تھے سب لے کر آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے برتنوں کو بھر دیا، اتنا دودھ اس میں نکلا۔ پھر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو پلایا، یعنی اس عورت کو پلایا، وہ شکم سیر ہو گئی، اس کا پیٹ بھر گیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، ان کا بھی پیٹ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود پیا، اس کے بعد پھر اور دودھ دھویا، سارے برتنوں کو بھر دیا، اور وہ اس عورت کے پاس یعنی معبد کے پاس چھوڑ کر آپ وہاں سے نکل گئے۔ لیکن معبد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا پتہ پوچھنا ہی بھول گئی، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد معبد کے شوہر ابو معبد آ گئے اور گھر میں اتنا سارا دودھ دیکھا، سارے گھر کے برتن دودھ سے بھرے ہوئے دیکھے تو تعجب سے پوچھا کہ معبد یہ سب کیسے ہوا اور اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری بھی نہیں تھی۔ تب معبد نے تو حضور کا نہ نام پوچھا تھا، نہ عطا پتہ پوچھا تھا، نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آئے اور کدھر کو گئے۔ تو معبد نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا، معبد کے باتوں کو سیرت لکھنے والوں نے، تاریخ دانوں نے سنہرے الفاظ سے لکھ دیا۔ معبد کہتی ہے کہ اللہ کی قسم، ایک بڑا بابرکت آدمی آیا تھا، اس کا رنگ نکھرا ہوا تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، رنگ بڑا سونا تھا، باریک اور ملے ہوئے ابرو تھے، پلکیں لمبی اور سرمگی تھی، سفید اور سیاہ آنکھیں تھی، بھاری آواز اور گردن سراہی جیسی تھی، ہاتھ خوبصورت، جب بات کرتے تھے تو پرکشش نظر آتے تھے، جب خاموش رہتے تھے پروقار نظر آتے تھے، اور جب بھی بات کرتے تھے بالکل کھلی، واضح اور دو ٹوک کیا کرتے تھے، نہ بہت مختصر کیا کرتے تھے، نہ بہت فضول بات کیا کرتے تھے، اور جب بھی بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں۔ کیا بتاؤں، ابو معبد دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال نظر آتا تھا، اور جب قریب آتا تھا تو اور زیادہ خوبصورت اور شیریں نظر آتا تھا۔ یعنی اگر سیدھے سادے الفاظ میں اگر کہا جائے تو دور سے بھی سونا نظر آتا تھا، اور جب قریب آتا تھا تو اور سونا نظر آتا تھا۔ کالے اور چمکدار بال، درمیانہ قد، نہ بہت زیادہ بونا کہ نگاہوں میں نہ جچے، نہ بہت زیادہ لمبا کہ ناگوار گزرے، اور اس کے جو ساتھی تھے اس کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے رہتے تھے۔ آپ جب کچھ فرماتے تھے تو توجہ سے سنتے تھے، جب آپ کوئی حکم کرتے تھے تو ان کے ساتھی اٹھ کر فوراً بجا لاتے تھے۔ معبد نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نقشہ کھینچا کہ سننے والے کو ایسا لگتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سامنے دیکھ رہا ہے۔ ابو معبد فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی شخص تھے، یہ وہی شخصیت تھی جس کو مکہ والے اور قریش بے چینی سے، بے قراری سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہی نبی آخر الزماں ہے، اور کہا کہ جب بھی میری ان سے ملاقات ہوگی تو میں ضرور ان کی پیروی کروں گا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی خبر سن لی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ حضور مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہیں اور کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں، اس لیے وہ لوگ روزانہ صبح صبح حرہ نامی ایک مقام پر پہنچ جاتے تھے، آپ کا انتظار کرتے تھے۔ جب دوپہر میں دھوپ سخت ہو جاتی تھی تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی لمبے انتظار کے بعد
جب وہ گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے تو ایک یہودی اپنے کسی کام سے ایک ٹیلے پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ سوار سفید کپڑوں میں جیسے ان کے بدن سے چاندی چھٹک رہی تھی تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر آواز لگائی کہ اے عرب کے لوگو، اے عرب کے لوگو، وہ دیکھو وہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی قبا کے مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑے، کیونکہ اس وقت ہتھیاروں سے ہی استقبال کیا جاتا تھا۔ ہر طرف تکبیروں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ سارا قبا کا علاقہ آپ کے استقبال کے لیے گھروں سے نکل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قریب آئی تو سب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو ہی سلام کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے حضور کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دھوپ آئی تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر چادر تان دی تاکہ آپ پر سایہ ہو جائے، تب جا کر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کلثوم بن ہدم کے مکان پر آپ نے قیام کیا، اور ادھر کھلے میدانوں میں مشکل راستوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس طرح چل رہے تھے کہ سر پر اگلتا ہوا سورج شعلے برسا رہا تھا اور نیچے تپتے ہوئے ریت پیروں کو جھلسا رہے تھے، لیکن حضرت علی کو صرف ایک ہی دھن تھی، اور وہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جا کر مل جاؤں، ان سے ملاقات ہو جائے۔ ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بس چلتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیروں میں آبلے پڑ گئے، لیکن انہوں نے چلنا بند نہیں کیا، حالانکہ ان آبلوں کی وجہ سے ان کا چلنا دوبر ہو گیا تھا، مگر منزل پر پہنچنے کی آرزو انہیں روک نہیں پائی، بس وہ چلتے رہے۔ اتنی تھکن اور تکلیف کے باوجود وہ رکے نہیں، کہیں پر بھی نہیں رکے، بلکہ وہ انہی تکلیفوں کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ قبا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل لیے۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا کے مقام پر جو مدینہ کے دروازے سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ہے، یعنی آج کل کے حساب سے 13-14 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ دونوں کو 2 خوشیاں تھی، ایک تو دشمنوں کی چال سے چھٹکارا پانے کی خوشی، اور دوسرے مدینہ میں داخل ہونے کی خوشی جو دوستوں کا شہر تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پر 14 دن ٹھہرے۔ اس دوران آپ نے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی، آپ نے وہاں نمازیں بھی پڑھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، آپ کے آنے کی اطلاع بھیجی، اور پھر راستے سے چلتے ہوئے بنو سالم بن عوف کے وادی میں آپ نے جمعہ پڑھا۔ آج بھی وہاں پر مسجد ہے جہاں آپ نے جمعہ پڑھا تھا، آپ کے ساتھ 100 لوگ تھے۔ جمعہ کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ والوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، یعنی آپ کا آنا، ایک زبردست خوشی کا پیغام تھی، جس کے لیے کیا مسلمان، کیا مشرک، کیا یہودی سب تیاریاں کر رہے تھے۔ مدینہ والے بڑے جوش اور خروش کے ساتھ اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قدم رکھیں گے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھے، عورتیں اور بچے خوشی سے کھل اٹھے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مسلمانوں کی بے قراری دیکھ رہے تھے، بے چینی دیکھ رہے تھے۔ وہ خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر اچانک مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز گونجی کہ دیکھو وہ عظیم ہستی آ گئے، دیکھو وہ عظیم ہستی آ گئی۔ پھر اچانک کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، کیا مشرک، کیا یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔
उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर में दाखिल हुए, जिस शहर ने उस वक्त आपका साथ दिया जब आपके खुद शहर ने आपके साथ दुश्मनी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां पर वो अंसारी सहाबा घेरे हुए थे जिन्होंने उस वक्त आपका साथ देने का और मदद करने का हलफ उठाया था जब खुद आपकी कौम आपके साथ दगा कर रही थी, तकलीफें दे रही थी। मदीना की तारीख में यह एक यादगार और इंतहाई बरकत वाला दिन था। आज से सब बच्चे, बड़े, मर्द, औरत सब इस कदर खुश थे जितने कभी देखे नहीं गए। आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बुजुर्ग इंसान ने उस शहर को अपने मुबारक कदमों से इज्जत बख्शी थी। अंसार की बच्चियां, लड़कियां खुशी और मसरत के साथ दफ बजाकर अशार के नगमे बिखेर रही थी। इस दिन से पहले मदीना का नाम यसरब था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने के बाद इस शहर का नाम मदीनतुर रसूल, शहर रसूल, मदीने मुनव्वरा और शॉर्टकट में मदीना पड़ गया। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब काफी लंबा हो गया है। आने वाले 40वें हिस्से में यानी पार्ट 40 में हम आगे के वाकयात सुनेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में दाखिले पर हर शख्स ये चाह रहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बने। इसलिए फिर क्या फैसला किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ऊंटनी किसके घर के सामने जाकर रुकी, आप किसके मेहमान बने और किसको मेजबानी मिली, और जो यहूदी जो दुश्मन थे उनका क्या रिएक्शन था और किस तरह के लोग आपसे मिलने के लिए आए। दोस्तों ये था मोहम्मद साहब की जो यात्रा चली थी उसका 39 पार्ट, जिसमें वो मतलब बहुत अच्छा था, मतलब कि किस किस तरीके से एक यात्रा अगर किसी ऐसे रास्ते पर करी जाए तो कॉमन सी बात है, खाने पीने की चीजें हर चीज की व्यवस्था नहीं होती है ना, लेकिन जैसे ही वो वाक्य जैसे उनके साथ गुजरे और जिस तरीके से हुए वो सुन नहीं रहे हो कितने अच्छे लगे। मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि बताओ, ऐसी यात्रा पर एकदम निकल जाना बिना किसी चीज हो गई तो? हाँ, वो निकल पड़े थे और रास्ते में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। वो जिस औरत के वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे भी खाने पीने का कुछ नहीं था, जबकि वो औरत बहुत अच्छी सेवा भाव वाली थी। मतलब खुद के लिए जीना हो तो बड़ा आसान है, लेकिन उनके पास एक हाँ, उद्देश्य था समाज के लिए अपने। समाज के लिए। तो मतलब कि परमात्मा भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चमत्कार करता ही जा रहा था। मतलब कुछ ना कुछ इशारे दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप अपने आप यही सोच लो कि किस तरह से एक मरियल सी बकरी है और जिसके शरीर पे मांस ही नहीं है, और किस तरह वो उन्होंने हाथ उसको लगाया और वो दूध के किस तरह से सब भंडार उसके भरते गए, सभी के पेट भरते गए। और उसके बाद उसका जो हस्बैंड आता है तो वो पूछता है कि ये कैसे हुआ या क्या, तो वो उनके बारे में बताती है कि कोई यहाँ पे आए थे। तो वो जिस तरह से उनका नक्शा खींच रही थी कि उनकी शक्ल सूरत ऐसी थी, उनके चेहरे पे ऐसा नूर था। तो ये चीज़ें सुन के उनके हस्बैंड ने कहा कि भाई तुमने मुझे जिस तरह से बताया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उनको देख लिया हो, कि उनके दीदार हो गए हों। तो ये सच्चाई की बात है कि जिस तरह से वो बता रहे थे तो हमारे ज़हन में भी एक नक्शा आ रहा और था। मैं सच बताऊं, मेरे को ऐसा फील होता है कि मतलब जो मैं करता हूँ कि जब आप ऐसे एक्सप्लेनेशन सुनो और जब आप आंखें बंद करके उस चीज को या अंदर ही अंदर फील करो तो आपके जहन में एक तस्वीर बनती है। जो मेरा मानना है, जो तस्वीर आपकी बनती है ना, तो वह गारंटीड मतलब वो सत्तर वही अस्सी तस्वीर परसेंट होती तो है, ये लगा हाँ। लो वो असली होती है। हुँ, तो मैंने जैसा जैसे इन्होंने कहा ना कि उनका कद ना ज्यादा बोना ना ज्यादा ऊंचा भी अजीब से ना हुँ, लगे, उनके करली हेयर ब्लैक और मतलब घुंघराले बाल, उनके फेस बिल्कुल मतलब उनकी एक्सप्लेनेशन जैसे उन्होंने दी। सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी, उन्होंने कहा कि जब सुनते थे ना वो बड़ी तवज्जो से सुनते थे, और रियलिटी में एक इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि जो आराम से किसी भी बात को चाहे वो खिलाफ ही जाए, जैसे हमें भी पिछले वीडियो में भी सुन रहे थे, जो सुन सकता है ना किसी भी चीज को थोड़ी देर बैठ कर भी कंटिन्यूसली चुपचाप तरीके से, तो वो
इंसान बड़ा कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता होने से एक अच्छा श्रोता होना ज्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक अच्छे वक्ता में उतना ज्ञान नहीं होता जितना एक अच्छे श्रोता में ज्ञान होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात है। तो तो मोहम्मद साहब इसलिए तो वही जिसको भी बात, सुने बड़े ध्यान से और तवज्जो दे के सुने। इसीलिए कह रहे हैं कि हमने उनकी अपने माइंड में जैसे सुन के बार बार एक्सप्लेनेशन सुनते पहले भी तस्वीर सुनी बना थी, ली है। तो हमें लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वो वैसे ही होंगे। जैसे उनका रंग के बारे में बताया गया, हर चीज के बारे में बताया गया। तो आप बताओ पापा, ये वाकया सुना आपने कि कैसे सारी चीजें हुई उतनी, वो मतलब उनके वो बकरी का दूध देखो कैसे भंडार भर गए एकदम, सिर्फ एक दुआ थी उनकी। और आगे जैसे हजरत अली भी जाकर मिले उनसे, है ना, कितना मतलब वो भी किस तरीके से तड़पन थी वो, है ना, प्रेम की तड़प होती है ये, बिल्कुल इसमें बंदा कुछ नहीं सोता। रात नहीं देखी उन्होंने, दिया बार इलाका, कैसे बंदा पहुंच गया ऊपर से इतनी धूप पड़ रही है, नीचे पैर जल रहे हैं, रात छाले में। पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। ये सब चीजें हम बोलते हैं जब हम एक मूवीज के थ्रू देखेंगे ना, शायद इसको मूवी देखेंगे हम इसकी, इनकी मतलब मोहम्मद साहब की जो बनी हुई है, तो फील होएगा वो और भी ज्यादा, और बहुत अच्छे से फील होएगा। एक वो वाला नहीं जो क्या कहते हैं, पॉइंट याद आए चुहे फिर बोल गए। हजरत अली हजरत अली हजरत अली ने जो इनके पीछे पीछे चले, भाई कितनी उन्होंने भी कड़कती धूप में किस तरह मतलब पैरों को जलन भी हुई। कौन आज के टाइम में कोई भी यंग जनरेशन कितना चल जाएगा, एक 2 किलो भी पार ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, धूप ही सीधी सहन नहीं हो सकती। और वो भी रहता और ऊपर आप सारी चीजें डालने के बाद भी बाइक साइकिल पे भी जाते तो भी धूप सहन नहीं होती, और बोला 2 कदम ही नहीं चल सकता। तो ये कोई आम इंसान, हाँ भाई, लोग अब एक दूसरे को इन चीजों को देख के प्रभावित हों और वाकई में उनको एहसास हो कि वाकई ये कोई आम आदमी, आम इंसान नहीं है। क्योंकि कोई चल के दिखा देते बालू के अंदर, रेत रेत के अंदर, और ऊपर से दोपहर का टाइम हो, किसी की हिम्मत नहीं है, कितना मर्जी योद्धा, कितना मर्जी बलवान हो, कितना शक्तिशाली हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि चलो आप बताओ आपका क्या इस वीडियो के प्रति, आपने सुना सब कुछ, तो सारे सारे जिक्र हुए, और मदीना वाले ने कैसे वेलकम भी किया उनका, पहले क्वेश्चन तो आपने सुन ही लिया, तो किस तरीके से उन्होंने उनका वेलकम किया, और अपने ही उनको तकलीफें दे रहे थे। जैसे उन्होंने फर्क बताया ना कि कहाँ मदीना ने उन्हें किस दिल से, खुले दिल से एक्सेप्ट किया। तो इन चीजों को लेकर आपको क्या बयान है? आपने हजरत अली जी को भी देखा किस तरीके से हो गए सब कुछ। अपने तो खैर उनके सभी हैं, चाहे वो मक्का के हों या मदीना के हों या धरती पे किसी भी कोने पे रहने वाले हैं, तो वो अगर इंसानियत का फरमान लेकर आए हैं, तो वो सभी के लिए लेकर आए हैं और सभी के लिए बराबरी में लेकर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ही सिर्फ उनके अपने थे। दुनिया के किसी भी कोने में वो जाएँगे तो वहाँ पर वो अपने ही लोगों वो लोग भी उनके लिए उतने ही अपने होंगे। और जहाँ तक हमने जब उनके बचपन की जो बातें सुनी थी प्रॉफिट मोहम्मद की कि वो जहाँ भी जाते थे वहाँ बरकत होने लगती थी। तो वो जहाँ भी कदम रखेंगे तो वहाँ बरकत ही बरकत होगी। तो उनको कभी खाने ऐसा नहीं हो सकता कि उनको जो इंसान दूसरों को बरकत दे रहा है उसको उनको कभी खाने-पीने की किसी समय में दिक्कत हो सकती है। तो जब मतलब हो सकती, मतलब जैसे वो गारे शोर वाली हमने वो देखी थी, उन्हें वहां रुकना पड़ा था, तो रोटी पानी के लिए भी वो एक अलग चीज है। हुँ। पर वो चाहे तो दुआ से सब कुछ कर सकते हाँ, थे, जैसे बिल्कुल। भी, है ना। ये सिर्फ ऐसा नहीं उनके पास शक्ति हर चीज़ को हर काम को करने की है या हर चीज़ को करने की है या वो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए होता है कि इंसान अगर सच उस पे रास्ते पर चल रहा है तो उसको क्या-क्या मदद मिल तकलीफ़ों जाती है, हाँ, और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है और उन तकलीफ़ों को कैसे सहन किया जाए और अगर इतना संयम रखेंगे, शांति और विश्वास रखेंगे तो अल्लाह ज़रूर मदद भेजता है। तो इस एपिसोड में ये अच्छा लगा कि अब वो मदीना में पहुँच गए हैं, वहाँ पर उनका अच्छे से स्वागत भी हुआ। उनके वापस से उनके रूप को, रंग को, कद-काठी का वापस से ज़िक्र हुआ। तो अब तो हमारे ही दिमाग में वो चीज़ उनका सब कुछ छप चुका है, इवन एक इमेज भी बन चुकी है। तो आगे देखते हैं अब वो आगे वाले एपिसोड में और क्या तो होता है। साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि मदीना वाले और मदीना वाकई बहुत पवित्र हो गए, जो जिन्होंने उस वक्त में साथ दिया ना, और खुले दिल से जिस तरीके से उन्होंने कहा, और जैसे अभी सुनने वाले हैं कि अगले पार्ट में क्या होने वाला है, कि किस तरीके से वो मुसलमानों के अलावा भी लोग चाहते थे कि हमारे घर आके ठहरे। कॉमन सी बात है, जो इतने
फेमस पर्सनैलिटी हो चुके थे उस वक्त के हिसाब से, और लोगों को पता था कि ये सामने खड़े होते हैं तो इस तरीके के, उनको देखा होगा उन्होंने, तो उनके मन में आया होगा कि हमारे घर ठहरे, चाहे कोई भी हो, है ना तो ये एक प्रेम अपने आप अट्रैक्शन सी पड़ जाती है, उनको खिंचाव हो देख जाता के है, तो लोगों के दिलों में प्यार अपने आप उमड़ना शुरू हो खिंचाव गया हो ना। गया होगा ना। लेकिन ये बात सब है कि तकलीफें सबसे ज्यादा अपने लोग देते हैं। आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, नया करो, सबसे ज्यादा आपके पास वाले, आपके रिश्तेदार, सबसे ज्यादा वही सड़ते हैं सबसे ज्यादा आपसे, और सबसे ज्यादा वही चाहते हैं कि आप गिरो और आपका नुकसान हो, या आपके आस पड़ोस। तो ऐसे ही उनके साथ हो रहा था कि वो सिर्फ लोग अपने आप को नीचा देख रहे थे कि हमारे साथ बुरा होने वाला है, कुछ भी उनके लिए नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ गए थे। बट वही है ना कि उनको आगे प्यार मिलने वाला था, और आगे किस तरीके से वो करने वाले थे, तो वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा उनके बारे में सुन के, जितनी बार उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बोला जाता है ना, वाकई दिल खुश हो जाता है, मतलब देख के अंदर ही अंदर समझ आती है कि वो कैसे रहे होंगे। खास तौर पर भी किस तरीके से वो बोलते होंगे, वो सुनते थे, आराम से सुना, जो इतने आराम से सुनने, और जब बोलते होंगे तो उनके शब्द किस तरीके से प्रॉपर निकलते होंगे, और बढ़िया तरीके से, कि सुनने वाला बस मंत्र मुग्ध हो जाए, कहते हैं ना कि बिल्कुल। तो बढ़िया लगता है ऐसा सुनना, पवित्र आत्माओं के बारे में ऐसा सुनना हमें अच्छा लगता है बिल्कुल, और उनके जीवन से सीखने को मिलता है कि हम इसी तरीके से जीवन जिए। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि बहुत अच्छी लगी, और आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या सीखने को मिला, और आप लोगों ने क्या समझा इस वीडियो से, और आप लोगों को हमारे विचार कैसे लगे। तो अगर अच्छे लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो ये सब तक फैलेगी, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी हौसला मिलेगा और प्यार बढ़ेगा, और हमारा परिवार भी बड़ा होएगा, और हमें भी और ताकत मिलेगी। कहते हैं ना, जब वो साथ जुड़ते हैं, जैसे मोहम्मद साहब जी के साथ भी दुनिया जुड़ रही थी, बढ़ने से ताकत बढ़ती है हमारी, हमारी आवाज बुलंद होती है। तो इसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।